वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर एक बार फिर आपके सामने पढ़ाने आया हूँ। तो हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे थे, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न में आज का पहला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के शीर्ष 5,3, 4,6, 8,2 हो तो त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करो। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये एक त्रिभुज है और इसका क्या है, ये ए बी और सी इनके वर्टेक्स है, मतलब शीर्ष है, ठीक है। ए पॉइंट क्या है 5,3, बी पॉइंट क्या है 4,6, सी पॉइंट क्या है 8,2 हो तो त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करो। तो सबसे पहले केंद्र क्या होता है इधर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, सेंट्रोइड बोल सकते हैं ना, सी मान लो इसको, ठीक है। इसके आपको केंद्र ज्ञात करना, सी का मतलब सेंटर। तो देखो सूत्र क्या है, x प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ठीक है। तो ये x की वैल्यू काउंट हो जाएगी, तो x इक्वल और x1 कितना है 5 प्लस 4 प्लस 8 कितना आ जाएगा बताओ, 8 और 4 12 और 5 17, तो 17 बट्टा कितना जाएगा 3। और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई कितना जाएगा 3। y की वैल्यू y1 कितना है 3, y2 कितना है 6 और ये कितना है y3 2, 6 और 3 2 11, 11 बटा कितना जाएगा 3, ठीक है। x की वैल्यू 17/3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, y की वैल्यू 11/3। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये प्रश्न जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार इसको पढ़ते हैं। किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करें जिसका एक शीर्ष मूल बिंदु पर तथा अन्य दो शीर्ष 6,0 व 0,6 हैं। बात को ध्यान से समझना है कि अगर मान लो मैं बात करूं मूल बिंदु की, किसकी करता हूं, मूल बिंदु यहाँ होता है ना, और इसको अब पी बिंदु मान लो, इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 और क्लियर है, और अन्य दो शीर्ष कितने हैं इसके, ये तो है 6,0, या इसको अपन क्या मान सकते हैं x का 6 मान लो और y का क्या है 0, और ये क्या है, ये क्या है x का 0 और y का x का 0 और y का क्या है 6, ठीक है। बात आ रही है ना समझ में, देखो 1 2 3 4 5 6, x का 6 है ना, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब x पर तो 0 है, y का 6 है, समझ में आ रही ना। कभी आपने देखा हो यहाँ पर 0, y लिखूं और यहाँ पर x, 0 लिखूं तो दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, मतलब बात को समझना, ये मैंने यहाँ मिला दिया, इस पॉइंट को कहाँ मिला दिया, इधर मिला दिया। तो ये बात आपको ये समझनी है कि यहाँ पर तो पॉइंट मैंने मिलाया है ना, ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है कि नहीं बताओ, समकोण समद्विबाहु मतलब ये, ठीक है। समकोण मतलब 90 डिग्री
और समद्विबाहु मतलब ये दो भुजाएं क्या है, बराबर है। तो ये त्रिभुज बन गए। क्या बन गया, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना। तो अंतः केंद्र ज्ञात करना है इसका। क्या करना है, इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर मैंने इसको नाम मान लिया आई से डिनोट कर दिया। और फॉर्मूला होता है x का, और यहाँ लिख रहा हूँ x, y, ठीक है, इक्वल ax1 प्लस ax2 प्लस ax1 bx2 और cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। y का होता है a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइड बाई कितना, a प्लस b प्लस c। क्लियर है नहीं बात। अब आपको ए बी सी पता होगा तभी तो होगा, है ना। ये ध्यान देना है आपको यहाँ से कि यहाँ पर ये दूरी कितनी है। मैं इसको क्या मान रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं ए मान लो, इसको बी मान लूँ, और इसको क्या मान लूँ, सी पॉइंट मान लूँ। तो मुझे ये बताएं आप सबसे पहले कि आप इनकी दूरी कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। आप अगर दूरी निकालना चाहो तो ये दूरी कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। पता है कि नहीं पता आपको, जल्दी से बताओ। इस ए के सामने, इस ए पॉइंट के सामने स्मॉल ए मान लिया, इस बी के सामने स्मॉल बी मान लिया, और इसके सामने स्मॉल सी मान लिया। तो मुझे बताओ ए बी और सी आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, बताओ, जल्दी बताओ। आप इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, 6 हो सकती है कि नहीं हो सकती, मुझे जल्दी से बताओ आप। इसके बीच की दूरी सूत्र से 6 होगी कि नहीं होगी, ये बताओ, है ना। तो मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब बी और सी, बी और सी ये दोनों कितनी होगी, 6 होगी कि नहीं होगी, ये बताओ आप, है ना। और ए कितनी होगी ये बता दो आप, ए कितनी होगी। जब ये 6 है और ये भी 6 है तो क्या हो जाएगी, 6√2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये बता दो आप। समझ गए नहीं समझे आप, इसको समझ गए ना मैंने कैसे किया है। दूरी सूत्र लगाओ, ठीक है, उससे आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे बताओ, देखो a की वैल्यू कितनी है, 6√2, और x1 की वैल्यू कितनी है बताओ, हैं। आप इसको मैंने a पॉइंट माना ना, इसको p मत मानो, a मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल इसको, ना। तो देखो x1 कितना है, 0 है कि नहीं, b कितना है बताओ, 6 है कि नहीं है, सॉरी b कितना है, b देखो b कितना है यहाँ पर, इधर से देखो b 6 है ना। बात आ रही समझ में, b कैसे, मैंने बताया कि b 6 कैसे है। देखो a और b और c, ये वाला b पूछ रहा हूं मैं, तो 6 है ये, और x2 कितना है, 6, x2 कितना है 6, और प्लस c कितना है 6 है ना, और x3 कितना है बताओ 0, डिवाइड बाई कितना है a प्लस बी प्लस सी, 6 प्लस 6 प्लस 6√2, यही आ जाएगा नहीं जाएगा। और इस a में देखो, इस a की वैल्यू कितनी है 6√2, y1 कितना है 0, b कितना है, b कितना है बताओ 6, और y2 कितना है 0 है ना, और c कितना है, c 6, और y3 कितना है 6, डिवाइड बाई यहां पर x3 कितना था, x3 0 था, सही है। c कितना था 6, और x3 0 था ना, ठीक है। आगे देखो a प्लस बी प्लस सी तो सेम ही रहेगा ना, है ना। 6√2 को 0 से करेंगे 0, 6 6 36, और 6 को 0 से करेंगे 6, डिवाइड बाई 6 6 12, 12 प्लस में 6√2, ठीक है। 6√2 को 0 से करेंगे 0, 6 0 0, 6 6 36, और ये कितना जाएगा 12 प्लस 6√2, 36 बटा, क्या कॉमन आ सकता है इधर बताओ, 6 दूनी 12 और 2√2, ठीक है।
वही आ जाएगा 36, 6 कॉमन, 6 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 6 रूट 2, मतलब ये आ जाएगा 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, 6/2 प्लस अंडर रूट 2, 6/2 प्लस अंडर रूट 2। अगर मैं इसमें इसका वो करूं, क्या करूं, परिमेयकरण करूं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर 6/2 प्लस रूट 2 का परिमेयकरण कर रहा हूँ, 2 माइनस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2। तो इस माइनस वाले को सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 गए 2, तो 6/2 और 2 माइनस रूट 2, 2 तिया 6, तो यह जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 3 रूट 2, दोनों का यही आएगा 6 माइनस 3 रूट 2। दोनों बिंदु क्या आगे बताओ आपके, 6 इसमें यहीं तक लिख रखा है 6/2 प्लस रूट 2 तक। अगर आप आगे सोल्व करना चाहो तो दोनों के बिंदु यही आएंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें, दोनों के सेम बिंदु आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो, किसी आयत के दो विपरीत शीर्ष 2,1 5,3 है और इसके दूसरे विकर्ण का समीकरण x माइनस 2y प्लस के बराबर 0 हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो आप इसमें आयत बनाएंगे सबसे पहले, तो ये आयत है, ठीक है, ये आयत मैंने बना ली यहाँ से, a b c और ये d, ये किसी आयत के दो विपरीत शीर्षों का मतलब किसी भी आयत के ये दो विपरीत शीर्ष हैं ये वाले, मतलब a कितना है बताओ 2,1 और b क्या है, c क्या है 5,3, और इसके दूसरे विकर्ण का समीकरण, मतलब इस आमने सामने से जो ये विपरीत शीर्ष हैं ये नहीं, इससे जो विकर्ण बन रहा है ये नहीं, दूसरे विकर्ण का शीर्ष, दूसरा विकर्ण क्या है इसका, इसकी समीकरण है x माइनस 2y प्लस के बराबर 0। क्लियर है कि नहीं बताओ ये बात है। अब आप इसमें सबसे पहले अगर मान लो ये समीकरण है, मान लो ये इससे क्या कर रही है, ये इससे विपरीत वो है, और ये बिंदु क्या है m, मान लो क्या है बिंदु m। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, यहां तक ध्यान देना। अगर मान लो इन दोनों बिंदुओं से बीच का बिंदु तो आ ही सकता है ना m, कैसे आ सकता है, 2 और 5 7, तो देखो x m x, y तो बराबर x, y ये निकाल रहे हैं हम ये बिंदु, तो m का वैल्यू इसमें 2 है, x1 x2 कितना है 2 प्लस 5/2 और 1 प्लस में 3/2, इससे निकल सकता है ना। 5 और 7 में 2 का भाग देंगे 3.5 और 3 और 4 में 2 का भाग देंगे 3.5 और ये 2, तो ये x, y तो यही आ गया। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं है आपको। और यहाँ से देखना, अब ये m पॉइंट आपको पता लग गया, और इसकी समीकरण क्या है BD की, विकर्ण BD की समीकरण क्या है, BD का समीकरण क्या है, समीकरण देखो x माइनस 2y प्लस में k बराबर 0, x की वैल्यू क्या है यहाँ से 3.5, 2 y की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में k बराबर में 0, 3.5 2 दूनी 4, 4 में 3.5 के कितना बचेगा बताओ 0.5 बचेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि 4 ज़्यादा है, 4 में 3.5 गए तो आधा बच रहा है ना, और प्लस का k और 0.5 इधर हो जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये बात समझ में आ गई, 0.5 k का मान आ गया। क्लियर है कि नहीं बताओ ये बात यहाँ तक। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यदि 9x प्लस 4y बराबर 15 तथा kx प्लस 12y बराबर 45 संरेख रेखाएं हों तो k का मान ज्ञात करना है। संरेख का मतलब होता है समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं की इक्वेशन क्या थी आपको पता है ना, कि a1/a2 और b1/b2 बराबर में c1/c2। a1 का मान कितना है 9
और A2 का मान कितना है k, और B1 का मान 4 और B2 का मान कितना है बताओ 12 है ना, यही है ना। और C1 का मान कितना है, ये 15 इधर को जाएगा तो माइनस का 15, और C2 का मान 45 इधर जाएगा तो माइनस का 45। हमेशा याद रखना है इक्वेशन यही होती है ना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब याद रखिए आप, ये 15 इधर बराबर में है तो इधर को आगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -15। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। बाई चांस अगर ये होता, यहाँ -45 होता और यहाँ पर केवल 15 होता तो गलती हो जाती ना, एक जगह प्लस का हो रहा है एक जगह माइनस का, तो प्लस माइनस करके माइनस आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको इधर को लेके जाना है इनको। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दिए, पता लग गया होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा फिलहाल, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 4 एकम 4, 4 तिया 12। मतलब दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, चाहे फर्स्ट को सेकंड के साथ चाहे फर्स्ट को थर्ड के साथ, कैसे भी कर लो आप। 9/k इक्वल 1/3, 3 9 जा कितने होते हैं 27, तो इसका 27 एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा k का मान, ठीक है। आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर ले भी आप। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, यदि 2x प्लस 3y बराबर 122 तथा 4x प्लस ky बराबर 119 का एक अद्वितीय हल हो तो k का मान ज्ञात करो, ठीक है। जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो वो क्या कहलाता है, अद्वितीय, इसका मतलब सिंगल है, ठीक है। तो देखो 2x प्लस 3y बराबर कितना है 122, तो -122 बराबर 0, क्लियर, समीकरण नंबर 1। और 4x प्लस ky -119 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखना आपको, a1 बटा a2 और b1 बटा b2। एक बात याद रखना कि अद्वितीय होता है केवल एक हल के लिए क्या करते हैं, अद्वितीय का मतलब है केवल एक हल, या इसको बोलते हैं संगत हल, ठीक है ना। इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। याद रखना है आपको ये। आगे क्या करना है, a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 और b1 का मान 3 और b2 का मान k। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, k को 1 से गुना करेंगे k, 2 तिया 6, इसका मतलब क्या आ गया, k 6 के बराबर नहीं है, ठीक है। k का मान 6 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, नोट कर सकते हो आप इसको।